हेलो बच्चों, तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है टिल्लू जी। टिल्लू जी पर एक खेल गीत दिया गया है, जिसको नरेश सक्सेना द्वारा लिखा गया है। तो इसकी हम समरी की बात करें तो इस कविता में टिल्लू एक लड़के का नाम है, जो रोज विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए। एक दिन वह स्कूल जाते समय अपना बस्ता घर भूल जाता है। वह डर डर के स्कूल तो जाता है, लेकिन उसे पता चलता वहाँ पे कि स्कूल बंद है। यह देखकर वह खुशी से झूम जाता है और घर आकर माँ के गले में दोनों बाहों डालकर झूल जाता है। तो ये कविता का ये सारांश है। अब हम लोग कविता यहाँ पे पढ़ते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए। टिल्लू जी मतलब जो बच्चा का नाम है, ये टिल्लू जी स्कूल गए। बस्ता घर पर भूल गए। बस्ता घर पे, बैग जो था वो घर पे भूल आए। रास्ते भर से डरे डरे पहुँचे गेट पर, अरे अरे। रास्ते भर से डरे डरे, रास्ते भर डर डर कर वो गेट पे, स्कूल के गेट पे जब पहुँचते हैं, छुट्टी का नोटिस चिपका। अब गेट पे उन्होंने देखा कि छुट्टी का नोटिस चिपका है। यह देखकर देख खुशी से फूल गए। ये देखकर खुशी से जो टिल्लू जी थे वो फूल गए। फिर घर आकर दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। अब माँ के घर पे आके माँ के गले पे दोनों बाहें डालकर इस तरह से टिल्लू जी झूल गए। ये कविता है टिल्लू जी का। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। यहाँ पे है, मित्रों सहेलियों को देखकर आप क्या खुश होते हैं? जी हाँ, मित्रों सहेलियों को देखकर मैं खुश होता हूँ। शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ। माँ को देखकर मैं खुश होता हूँ। यहाँ पे भरना भी है। यहाँ पे आप भर सकते हो, दादा जी को देखकर मैं खुश होता हूँ। पिताजी को देखकर मैं खुश होता हूँ। अब है शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको पढ़ना है, समझना है, लिखना भी है। देखो, यहाँ पे अंग दिया हुआ है। यहाँ पे जो जो अक्षर है उसको मिलाना है। अंगूर, तो ऐसे अंजीर। ठीक है, अंजीर। फिर अंडा, अंदर, अनबर, अनबर। अनबर जनरली बोलते हैं परफ्यूम, जो इत्र होता है उसको बोलते हैं अनबर। तो इसको आपको यहाँ पे मिलाना है। अब अगला पेज में मिलकर यहाँ पे पढ़ना है नटखट दिवाकर के बारे में। दिवाकर एक लड़का है जो काफी नटखट है। वो अपने, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। ठिठोली मतलब मजाक करता रहता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। वह उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम और दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ सिखाती है। 1 और 2 3, 3 और 4 7। आज इतवार का दिन है, यानी रविवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहते थे। चलाते रहे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया, यानी 9 बजे दूध को चढ़ाया गया था, 1 घंटे में दूध गाढ़ा हो गया। माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मट्ठे में भर दिया। मट्ठा, मटके।
मटका मतलब घड़ा में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया और दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर और पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनी में दूध भरकर मटके में डाल दिए। एक कुल्फी के तिकोनी है, इसमें दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। 1 बजे ये तिकोने में रखकर मटके में डाल दिए कुल्फी को। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। यानी 1 बजे जब कुल्फी रखा तो 4 घंटे बाद 5 बजे तक कुल्फी वो जमकर तैयार हो जाएगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे को देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि कुल्फी उसको खाने के बहुत मन हो रहे थे। उसको लग रहा था कि जल्दी से 5 बज जाए और कुल्फी खाने को मिले। कुछ समय बाद फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा, बोला, बेटा 3 बजे हैं। ठीक है, एक ही घंटे बाद पूछ रहा है। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं। 2 पहले बजे थे, अभी 3 बज गए, तो 2 और 3 5 बज बज होते हैं। तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। इसलिए पूछा, क्या कुल्फी खा सकते हैं? दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि पे बहुत आनंद आया। तो ये है दिवाकर की कहानी। तेरह बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 को हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए और उसके अभ्यास प्रश्न को भी हल किए। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके जो हमारा वीडियो है उसको आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 8 को पढ़ेंगे।